हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है। और हम हर एक डायमेंशन से इस चीज़ को एक तरह से जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि कट ऑफ को ऊपर या फिर कट ऑफ को जो है वो नीचे ला सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको न्यू अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिल जाएं। ठीक है। आपको बता दूं गाइस कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनका कंटेंट मटेरियल और उनका सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। और ये भी बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है जहां पे हम एचपी टेट और एचपी टीजीटी जेबीटी एलटी के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप जो है वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हाँ जी गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम था फॉरेस्ट गार्ड का, उसका लेवल किस तरह का था। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम पेपर की लेवल की बात करें यहाँ से, तो पेपर का जो लेवल था वो आप मॉडरेट लेवल इसको कह सकते हैं। ठीक है। ना ज़्यादा टफ था, ना ज़्यादा इजी था। ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम था। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कितना क्या क्या बना था। ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा कहाँ से बने थे, और उस हिसाब से फिर हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की हम बात करें तो साइंस सेक्शन जो था वो काफ़ी पूछा गया था। ठीक है। और साइंस सेक्शन में से ही आपके तकरीबन 18 टू और 20 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस सेक्शन की। अब साइंस जो सेक्शन है, तकरीबन 18 टू 20 क्वेश्चन यहाँ से जो हैं वो पूछे गए थे। अब ये जो 18 टू 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, अब यहाँ से हम ये देखें, ये एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। ठीक है। स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें से। ठीक है। और इसके अलावा 4 टू 5 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो कि कॉम्प्लेक्स थे कंपैरेटिवली। ठीक है। और उनको आप जो थे वो आपसे गलतियाँ वहाँ पे ज़्यादा होने के आसार रहते थे। 4 टू 5 या इसमें आप 1-2 क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तकरीबन 7 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे कि आपको मुश्किलात जो थी वो आ सकती थी। ठीक है। बट ओवरऑल अगर इन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे और काफ़ी ईज़ियर थे कंपैरेटिवली, वो आप जो थे वो उसको अच्छे से कर सकते थे। तो ये हमने बात कर ली साइंस की। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 16 थे, और 16 में से देखिए मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू कट ऑफ। अब देखिए मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है, आपका एक तरह से पैनिक सिचुएशन होता है एग्जामिनेशन में, एक फोबिया रहता है, तो वहाँ पे कई बार जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो मैथ जो है वन ऑफ द वाइटल वन है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ इज कंसर्न। तो अब मैथमेटिक्स था तो बेसिक। ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स के से यदि अगर आप 10 टू 12 क्वेश्चन तक या 8 तक भी अगर आप अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो, उसको सॉल्व कर लेते हो, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा स्कोर हो सकता था। ठीक है। तो मैथ्स एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से पिलर था इन कट ऑफ। ठीक है। तो यहाँ से आपके जो थे तकरीबन तकरीबन एवरेज बेसिस में बात करूँ तो 8 टू 11 तक अगर आप अच्छा यदि स्कोर कर लेते हो तो ये काफ़ी बेटर माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहता है हमारा किसी भी एग्ज़ाम में, वो थी इंग्लिश आपकी। ठीक है। तो इंग्लिश में आपका एनालिसिस क्या बनता है और मेरा एनालिसिस क्या बनता है उसको देख लेते हैं। ठीक है। इंग्लिश की हम यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में यदि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 15 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। ठीक है। और इंग्लिश भी बेसिक जनरल जो आपका ग्रामर रहता है वहीं से पूछा गया था। ठीक है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थे। ठीक है। वहाँ पे ट्रिकी वन आपसे पूछे गए थे। ठीक है। तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। कंपैरेटिवली इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कि अ, कहीं न कहीं हमसे, वैसे ख़ैर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती वो तो कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो था वो बेसिक तो था, लेकिन यहाँ पे अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स अगर अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर एक्टिव पैसिव अच्छे से आपने नहीं पढ़े होंगे, नरेशन वहाँ पे पूछा गया था, तो सारे का सारा जो था वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपका स्कोर जो है वो
10 तक अगर आपने यहाँ से अर्न कर लिया होगा, अच्छे से कर लिया होगा, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्कोर था आपका, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया हमारे मैथमेटिक्स का, साइंस का, इंग्लिश का, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें एचपीजीके की, तो वो ईज़ियर साइड थे कंपैरेटिवली। 10 क्वेश्चंस जी यहाँ से पूछे गए थे। जीके की यदि हम बात करें तो वहाँ से 10 क्वेश्चंस थे हमारे। फॉरेस्ट्री की बात करें तो 5 टू 6 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम एनालाइज़ करें एग्ज़ाम को, तो जो हमारा एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था, ठीक है, ना ज़्यादा टफ था, ना ज़्यादा ईज़ी था, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स मार्क्स की, सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस की, ठीक है, और नेचर ऑफ हमारा एग्ज़ाम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है इन वेरियस और डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की यदि हम यहाँ से बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रह सकती है 65 टू 68 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएशन देखिए जेन्युइन या एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ये सिर्फ अनुमान है, ठीक है। और अनुमान के बेसिस पे ही इतना हम बता रहे हैं कि 65 टू 68 जो है, यदि आपके स्कोर जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन में फील करें, ठीक है। तो 65 टू 68 ये जनरल अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ। अब जनरल यदि हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो यहाँ से आप जो है वो -2 कर सकते हैं, ठीक है। -2 कर लेना और इतना ही जो मार्जिन है वो रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो आप यहाँ से बात करें तो 64 टू 66 जो है वो ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें आप 2-3 मार्क्स जो हैं वो नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें एससी की, तो एससी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 62 टू 64 आप मान सकते हैं, ठीक है। एससी अनरिजर्व जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें आप जो है -2 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो आपकी 62 रह सकती है, ठीक है। इसमें जैसा मैंने कहा कि 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें आप -2 ऐड कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनकी जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा चली जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? देखिए इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होती हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। तो उस वजह से क्या है कि कट ऑफ आपकी रिजर्व कैटेगरीज़ की ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको डायमेंशन बताए जिनमें कि आपकी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। उम्मीद यही है कि इस तरह की जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस आपके लिए बनाया है, यही एनालिसिस आपको जो है वो एग्जैक्टली कन्वर्ट होते हुए भी मिल जाए, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके मार्क्स कितने बनते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट मटेरियल हम आपके लिए लेके आएंगे हिमाचल प्रदेश के संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।